तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग के कुछ सवालात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं वही सब क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आएगा या फिर प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो है मेरा क्लास 2 है। इससे पहला जो है कि क्लास मेरा बन चुका है। आप लोग मेरा जो है कि यूट्यूब में मेरे चैनल में जाएंगे और प्रत्येक क्लासेस को वॉच कर लेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर बात करने वाला हूँ रीजनिंग के कुछ सवाल के बारे में और कुछ सवाल लेके आ गया हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा दोस्तों तो इसी के सिमिलर इसी के जैसा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हट के नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो कि आप अगर रीजनिंग की क्लास करते हैं कंटिन्यू तो आपको 10 नंबर जो कि कन्फर्म मिलेगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको दिक्कत होती है, कुछ भी आपको सवाल पूछना है, जो भी जानकारी लेना है, तो आप दिए गए मेरे नंबर पर जो है कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है कि 9241484870। ठीक है, तो इस मोबाइल नंबर को आप नोट कर लेंगे और जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है आप मुझे कॉल ना करके आप जो है कि मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए अभी का जो है कि क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि छाता, वर्षा, कोट, तो अगला क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसके रिलेशन को समझना होगा। जब तक आप इसके रिलेशन को नहीं समझेंगे तब तक आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग का जो सवाल होता है ना दोस्तों, वो माइंड से होता है। ठीक है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुक्का मारने से नहीं होगा। देखिए यहाँ पर समझिए, छाता है, वर्षा है, कोट है, तो ये आपके सामने जो कि ऑप्शन दिया गया है कि सर्दी होगा अगला, कि गर्मी, कि धूप, कि प्रकाश। तो यहाँ पर आप पहले मिलान कीजिए कि छाता किस में काम आता है। बारिश अगर होगी तभी ना हम छाता निकालेंगे। तो छाता का रिलेशन किसके साथ में है, वर्षा के साथ में, बारिश के साथ में है। तो उसी प्रकार से कोट किसके साथ में है, कोट हम कब पहनते हैं, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, प्रकाश में। तो आप ज़रूर कहेंगे कि भैया हम जो कोट है ना वो पहनते हैं कब, सर्दी में। तो ये हो गया इसका सही आंसर। यानी आपको रिलेशन बताना है। जैसे छाता का वर्षा के साथ रिलेशन है कि जब वर्षा होगी तभी हम छाता निकालेंगे, उसी प्रकार से जब सर्दी आएगी तभी हम जो है कि कोट निकालेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तोता, पिंजरा, मनुष्य, तो अब अगला क्या होगा। जीवन होगा, घर होगा, जंगल होगा, जेल होगा, क्या होगा। तो देखिए तोता कहाँ रहता है, पिंजरा में रहता है। वैसे तोता तो जंगलों में पाया जाता है, लेकिन वो जो है ना एक तरीके से तोता को जो है पिंजरा में लोग रखना ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग जो है तोता को पिंजरा में रखते हैं। तो तोता का रिलेशन पिंजरा में है कि तोता जो है वो पिंजरे के साथ में कैद में रहता है, उसका घर है वो। तो मनुष्य कहाँ रहता है, तो मनुष्य कहाँ रहता है, घर में। जैसे कि तोता का रहने का जगह कहाँ है, पिंजरा है, उसी प्रकार से मनुष्य का रहने का जगह कहाँ है, घर है, जेल नहीं है, जंगल में आदमी नहीं रहता है। मनुष्य का जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जीवन में नहीं रहता बल्कि घर में रहता है। जैसे तोता पिंजरा में रहता है ना, उसी प्रकार से मनुष्य जो है वो घर में रहता है। ठीक है, चलिए जी अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें कह रहा है कि आदमी, चलना, मछली। जैसे कि यहाँ पर आदमी चलता है कि नहीं चलता है, आदमी चलना, तो आदमी और चलना के बीच में क्या रिलेशन है, चलने का। कि आदमी जो है चलता है, तो उसी प्रकार से मछली क्या करता है। मछली के साथ पानी लगाइएगा गलत हो जाएगा, खाना लगाइएगा गलत हो जाएगा, रहना लगाइएगा गलत हो जाएगा, बल्कि तैरना लगाना पड़ेगा। क्यों जानते हैं, आदमी क्या करता भाई, चलता है ना, तो मछली क्या करती है, तैरती है। तो बस वही चीज़, इसका जो है कि ऑप्शन नंबर को बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग को दिमाग लगाना होगा। रीजनिंग में वही होता है कि आपको तुक्का मारने से नहीं होगा, आपको दिमाग लगाना है कि आखिर हुआ तो हुआ क्यों, कैसे होगा। लगेगा कि आसान है, लगता है कि वही होगा आंसर, लेकिन नहीं होता। तो आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए जी अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें कह रहा है जल, महासागर, वायु, तो अगला क्या होगा। तो देखिए जल कहाँ रहता है, पानी, महासागर में, है कि नहीं। तो वायु कहाँ पाया जाएगा, पृथ्वी है, समुद्र है, वायुमंडल है, चंद्रमा है। तो वायु जो है ना दोस्तों वो हो जाएगा आपका वायुमंडल में। कहाँ, वायुमंडल में। इसका ऑप्शन नंबर जो गौ है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वायु कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में, है कि नहीं। तो चलिए अब अगला प्रश्न हमारे सामने में प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहा है टॉप, सिर, चश्मा,
तो देखिए टॉप कहाँ लगता है? सिर में। आदमी टोपी जो है टॉप कहाँ लगाता है? सिर में लगाता है ना, माथा में लगाता है ना। तो उसी प्रकार से चश्मा जो है कहाँ पर यूज़ होता है? तो चश्मा जो है आँख में ना यूज़ होता है। चश्मा आँख में ना लगाते हैं आप, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चश्मा बाल में नहीं लगाया जाता, कपड़ा में नहीं लगाया जाता, टोपी में नहीं लगाया जाता, आँख में। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक बात बताने के लिए मैं भूल गया, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं एक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मेरा जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद में व्हाट्सएप का जो लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप में आप जो कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ग्रुप में ज्वाइन होने का फ़ायदा ये रहेगा कि मैं आपको जो है कि इसका PDF भी वहाँ सेंड कर दिया करूँगा। मानिए कि आप क्लास करने के लिए भूल जाएंगे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ क्लास करने के लिए आप भूल गए, तो मैं आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ दूंगा। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप कभी भी जा करके उसको PDF को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप लोग क्या करें, हमारे मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके ज्वाइन हो जाएँ। आप कोई भी समस्या है तो वहाँ पर आप जा करके पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। इसमें कह रहा है कि चिड़िया, हवाई जहाज, मछली। तो देखिए चिड़िया जो है हवाई जहाज, इसका मतलब दोनों का कम्बिनेशन क्या मिला है जानते हैं? चिड़िया हवाई जहाज के जैसा है, यानी जैसे हवाई जहाज आसमान में होता है, तो उसी प्रकार से चिड़िया भी आसमान में होती है, यानी चिड़िया भी हवाई जहाज के जैसा उड़ती है वो, है कि नहीं। तो उसी तरह से मछली क्या करती है? मछली का रिलेशन कहाँ है? जैसे चिड़िया हवाई जहाज यानी ऊपर में रहती है, तो इसलिए ऊपर का ये किया। तो मछली जो है, मछली का रिलेशन क्या होगा? मछली का रिलेशन जो है ना वो हो जाएगा जलयान। क्या होगा? जलयान। यानी चिड़िया हवाई जहाज जैसा हवा में रहती है, तो मछली कहाँ रहती है? जलयान में रहती है। ठीक है, इसका इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। इसमें कह रहा है पानी, जीवन, घर। तो अगला क्या होगा? यानी पानी के साथ क्या जीवन का क्या रिलेशन है कि अगर हम पानी पिएंगे तो जिंदा रह सकते हैं, यानी पानी है तो जीवन है। तो घर है तो क्या है भैया? घर है तो क्या है? तो घर है तो रहना है, घर के साथ में रहना होगा। यानी पानी है तो जीवन है, पानी अगर पीते हैं तो जिंदा रहते हैं, और घर है तो हम रहते हैं, बिना घर के नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि ऊंचा, नीचा, आकाश। यानी ऊंचा उल्टा, देखिए ऊंचा का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचा। ऊंचा का उल्टा नीचा। तो आकाश का उल्टा क्या? मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन, पहले इसको मिलाइए आप, शुरू वाला जो है ना पहले इसको मिलाइए, इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद में फिर इन दोनों को फिर ऐसे मतलब कि मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऊंचा है, ऊंचा और नीचा, इसका मतलब है ऊंचा का उल्टा दिया हुआ नीचा। तो आकाश का उल्टा क्या होगा? बोलिए, शाबाश, कमेंट कीजिए। तो क्या होगा? पहले से जानते थे क्या इसका? बता पाएंगे? जी जरूर बता पाएंगे। क्या होगा? पाताल। आकाश का पाताल, क्योंकि आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? तारे थोड़ी ना होगा। देखिए आकाश है ना, आकाश का तारे थोड़ी ना होगा, समुद्र भी नहीं होगा, मैदान भी नहीं होगा, पाताल होगा। आकाश पाताल, ऊंचा नीचा, आकाश पाताल, है कि नहीं। चलिए इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहा है बढ़ई, लकड़ी, दर्जी। यानी बढ़ई का काम क्या होता है? लकड़ी का मतलब काम करना। तो दर्जी का काम क्या होता है? वस्त्र होता है, सिलाई होता है, ड्रेस होता है, कपड़ा होता है। क्या होता भैया? बढ़ई जो है वो लकड़ी का काम करता है कि नहीं करता है? दोनों का क्या है? रिलेशन बना हुआ है। तो दर्जी क्या होगा? ज़रूर जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्या होगा? गो, यानी कपड़ा। क्या होगा? कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, दर्जी का काम क्या है? कपड़ा का। ठीक है, ड्रेस तो कपड़ा में ही आ गया, वस्त्र और कपड़ा तो एक ही है, थोड़ा बहुत मिला जुला के, है कि नहीं। चलिए जी, अब अगला आपके सामने प्रश्न नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है कि पौधा, वृक्ष, कन्या। यानी पौधा क्या है? एक वृक्ष है। तो कन्या क्या है? बोलिए। महिला है भैया, महिला। इसलिए इसका क नंबर बिल्कुल से, बहन नहीं, पत्नी नहीं, माँ नहीं, महिला में तीनों आ गया ना। महिला बहन भी हो सकती है, महिला पत्नी भी हो सकती है, महिला माँ भी हो सकती है। तो जब महिला में तीनों आ गया तो आप महिला में टिक लगा लीजिए, है कि नहीं। तो कन्या कोई भी कन्या हो सकती है ना, समझ रहे बात को। चलिए जी,
अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसका नाम है रीजनिंग। भैया रीजनिंग में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे बैठ बैठ के नहीं होगा रीजनिंग। इसको रट्टा नहीं मारा जाता है। रीजनिंग को अगर आप सोचिए कि हम रट्टा मारेंगे और जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ याद करते हैं उसी प्रकार से इसको याद कर लेंगे तो असंभव वाला बात हो जाएगा। ठीक है, संभव नहीं है ये, आपको जो है ना ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 11 का रहा है कि वृत्त, गोला, पहिया, यानी वृत्त क्या है भैया? वृत्त आप देखें ना, वृत्त कैसा होता है, ऐसा पूरी तरीके से जो है गोल होती है। तो वृत्त जो है क्या है, एक गोला है, मतलब पूरी तरह से गोल है। तो पहिया क्या है? पहिया देखें ना, पहिया ऐसा होता है ना, पहिया ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे रहता है पहिया सब, है ना, ऐसे रहता है पहिया। तो जिस तरीके से वृत्त जो है कि गोल है, गोला है, मतलब पूरी तरह गोल है। तो पहिया क्या है? पहिया जेट वायुयान है, जेट वायुयान है, या फिर त्रिभुज है, नरक है, संतरा है। बोलिए तो क्या होगा भैया? संतरा होगा। संतरा क्यों जानते हैं? संतरा के ऊपर वाला भाग को आप छील दीजिए, अंदर में क्या रहता है, जैसे ये संतरा है तो इस तरीके से जो है कि भागने रहता है उसका बना हुआ, ऐसे 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 भागने रहता है ना। तो उसी भाग, वो पहिया जो है ना वो संतरे के जैसा है। ठीक है, अंदर में पहिया टाइप का है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? अब अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 12, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत, और यहाँ लिखा है राज्य नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा राजा। क्या होगा? राजा। तो ये सवाल आप खुद हल कीजिए कि जैसे राष्ट्रपति जो है वो रिलेशन है भारत का, ना भारत में राष्ट्रपति होता है, तो राजा कहाँ का होता है? आपके सामने ऑप्शन में है इंग्लैंड, या फिर चीन, जॉर्डन, फ्रांस। तो राजा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हर चीज़ में ही आपको बता दूंगा, तो आपका भी तो दिमाग लेने का मतलब दिमाग आपका किस तरीके से काम करता है वो भी तो मैं चेक करना चाहता हूँ ना। तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, अगर इसका जवाब आपको पता है तभी कमेंट करेंगे, नहीं पता है तभी आप कमेंट करेंगे कि सर नहीं जानते हैं आप ही बता दीजिए, या अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए, है कि नहीं। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को जो है आप लाइक कर देंगे, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपके फ्रेंड जितने भी इस बार डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं सारे दोस्तों को आप शेयर कर देंगे, ताकि जो है कि उसे भी इस चैनल के बारे में पता चले कि ये जो है एमडी जमील सर जो है कि किस तरीके से आपको तैयारी करा रहे हैं, ये पता आपको होनी चाहिए। और उसके बाद जो मैं आपको अभी जो नंबर दिया उस नंबर को ज़रूर आप नोट कर लेंगे, और उसमें कॉल तो बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि व्हाट्सअप करेंगे। नंबर को थोड़ा सा दोबारा जो है कि नोट कर लें आप। देखिए नंबर है 9241484870। ये नंबर मैं क्यों दे रहा हूँ जानते हैं दोस्तों? ये नंबर मैं हेल्प के लिए दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सअप करेंगे, कुछ समस्या आ रही है तो आप जो है कि समाधान मांगेंगे। और हाँ, कॉल रिसीव करने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आप लोग जो है ना अगर व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे ना तो हो सकता है कभी भी आपको रिप्लाई मिल जाएगी। इसलिए आप जो है कि कॉल ना करके आप जो है कि इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप ज़रूर करेंगे और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।